मैया, अरे तू गया था ना टेस्ट कराने? क्या रिजल्ट आया? डॉक्टर ने क्या कहा? अरे बोल ना, क्या कहा डॉक्टर ने? घर में मौजूद हर इंसान की निगाहें उसी एक जवाब पर टिकी हुई थीं, जैसे उसी एक शब्द से किसी की जिंदगी तय होने वाली हो। आरबी की आंखों में डर, उम्मीद और घबराहट एक साथ साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद जब जवाब आया, नेगेटिव, तो जैसे पूरे कमरे की हवा ही बदल गई। हाँ, मैच नहीं हुआ। यह सुनते ही कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया। आई एम सॉरी आरबी, आस असंवादिता बीबी, आई एम सो सॉरी। ये शब्द निकल तो गए, लेकिन उनका वजन इतना भारी था कि सामने खड़े इंसान को अंदर तक तोड़ गया। नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब बोलते जा रहा था। सॉरी मत बोलिए, प्लीज उठ जाइए। उठिए, चलिए उठिए भैया। ये शब्द दिलासा देने के लिए थे, लेकिन खुद बोलने वाले की आवाज भी कांप रही थी। विश्वास, सब लोग आराम से बैठकर बात करते हैं, प्लीज घबराइए मत। ये कहते हुए भी माहौल में तनाव साफ झलक रहा था। डॉक्टर अरोड़ा, डॉक्टर राघव, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? यह सवाल सिर्फ इलाज का नहीं था। यह सवाल जिंदगी और मौत के बीच खड़े इंसान की आखिरी उम्मीद का था। डॉक्टर राघव ने फाइल देखते हुए गहरी सांस ली और बोले, आरंभ जी, आपकी फैमिली में एक मैच है। अगर आप लोग एग्री करते हैं, उससे सच सही रहते हैं हम आए थे, तो नेक्स्ट वीक ही ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। ये सुनते ही कुछ चेहरों पर हल्की सी उम्मीद की चमक आई, लेकिन अगले ही पल डॉक्टर ने आगे जो कहा, उसने सबको फिर से सोच में डाल दिया। लेकिन अगर आप डोनर्स लिस्ट चूज करते हैं, तो जब नंबर आएगा, जब मैच होगा, तभी ट्रांसप्लांट संभव हो पाएगा। सवाल तुरंत आया, नंबर आने में कितना टाइम लगेगा? डॉक्टर ने सच्चाई छुपाए बिना कहा, एग्जैक्टली नहीं कह सकते। मुंबई में फिलहाल एवरेज वेटिंग टाइम 3 से 5 साल चल रहा है। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर ने आगे गंभीर आवाज में कहा, और तब तक आपके लिए डायलिसिस पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो सकता है। यहीं से वो दर्द बाहर आने लगा। उसाम असा नहीं, आज जमालों से दबा हुआ था। 10 साल से बिना अपने बारे में सोचे इसने अपने आप को झोंक दिया है। अपने घर, अपनी गृहस्थी और अपने परिवार के लिए। ये परिवार जो 10 साल से फल फूल रहा है ना, उसकी जड़ बनकर सींचा है मेरी बेटी ने, मम्मी की जगह संभालते हुए। हर जिम्मेदारी, हर तकलीफ, हर समझौता उसी ने किया। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि अब आपको इसके बारे में सोचना चाहिए? ये सवाल सिर्फ परिवार से नहीं था, ये समाज से था, उन रिश्तों से था जो अक्सर कुर्बानी को फर्ज समझ लेते हैं। जवाब आया, सोच रहे हैं, इसीलिए तो यहां बैठकर बात कर रहे हैं ना। लेकिन सोचने और फैसला लेने के बीच जो फासला होता है, वही सबसे मुश्किल होता है। आरंभिक की किडनी पूरी तरह खराब हो चुकी है और अब उसे डायलिसिस करवाना ही होगा। ये सच्चाई अब टाली नहीं जा सकती थी। हर हफ्ते ही दिन हर दिन अमुशरा उठाया कि दिन मशीनों के सहारे जिंदगी चलाना आसान नहीं होता। ऐसे में एक ही सवाल सबके मन में गूंज रहा था, क्या विश्वास उसे अपनी किडनी देगा? क्या वही बनेगा आरंभिक की जान बचाने वाला? यह फैसला सिर्फ मेडिकल नहीं था, यह भावनाओं, रिश्तों, त्याग और डर से जुड़ा हुआ था। किसी की जिंदगी बचाने के लिए खुद को जोखिम में डालना आसान नहीं होता, लेकिन अपनों के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। घर में हर कोई अपने अपने तरीके से टूट रहा था। कोई चुप था, कोई रो रहा था, कोई भगवान से सवाल कर रहा था। माँ की आंखों में डर था कि कहीं एक बेटे को बचाने के चक्कर में दूसरा बेटा न खो जाए। पत्नी की आंखों में अपराध बोध था कि कहीं उसकी वजह से यह सब न हो रहा हो। और खुद आरंभिक, वो सबसे शांत था, क्योंकि शायद उसे सबसे पहले समझ आ गया था कि ये लड़ाई सिर्फ बीमारी से नहीं, बल्कि बल्कि फैसलों से है। अब आगे क्या होगा? क्या विश्वास आगे आएगा? क्या परिवार एकजुट होकर यह बड़ा फैसला ले पाएगा? या फिर वक्त, इंतजार और किस्मत अपना खेल खेलेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में सामने आएंगे। इस इमोशनल और इंटेंस मोड को देखने के लिए जुड़े रहिए डॉक्टर आरंभ काला के साथ, सिर्फ जियो स्टार पर।